Hello bachon, let's see the question. Question says a company produces three products every day. Their production on a certain day is 45 tons. It's found that the production of third product exceeds the production of first product by 8 tons, while the total production of first and third production is twice the production of second product. Determine the production level of each product using matrix method. So the key concept is key concept for this question is inverse of a matrix is equals to 1 by determinant of matrix into adjoint of मैट्रिक्स ए दिस इज आवर की कंसेप्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें कह रहा है कि कंपनी हैज प्रोड्यूसेड थ्री प्रोडक्ट्स एवरी डे। तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स वाई एंड जेड बी एक्स वाई एंड जेड बी द प्रोडक्शन लेवल ऑफ बी द प्रोडक्शन level of level of first, second and third products प्रोडक्ट्स हमने एक्स वाई और जेड इसको अज्यूम कर लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टेन डेज 45, तो इसका प्रोडक्शन ऑन सर्टेन डेज 45 टन। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 45 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिमिलरली अब यहाँ से कह रहा है इट्स फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट एक्सीड्स द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट बाय 8 टन। दैट मींस कि माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 8, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे जेड इक्वल टू एक्स प्लस 8। एंड थर्ड स्टेटमेंट है while the production of first and third product is twice the production of second product, so x minus twice the production of second plus z थर्ड प्रोडक्शन ये आपके पास जीरो आ रहा है। तो यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहे हैं तीन इक्वेशंस। अब यहाँ से हम क्या करते हैं तीनों इक्वेशंस के लिए मैट्रिक्स ए लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए कितना आ जाएगा फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई और जेड के कोरोस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स दैट इज 1 1 1। यहाँ पे आ जाएगा -1 वाई के 0 और जेड के 1, और यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं 1 -2 एंड जेड 1। ये आपके पास मैट्रिक्स ए आ गया। अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें तो मैट्रिक्स बी इज इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 45 8 एंड 0। तो ये इसके कॉलम मैट्रिक्स आ जाएंगे। अब मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आता है ए एक्स इक्वल टू बी दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स बी। अब देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 1 इंटू ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1 इंटू यहाँ से दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस करना होगा तो 0 माइनस माइनस प्लस का 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय सिमिलरली आ जाएगा -1 और +1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से आ जाएगा -1 इंटू -2 दैट इज प्लस का 2 -0 इंटू 1 दैट इज 0। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस वैल्यू विल बिकम 2। यहाँ से आ जाएगा -2 -2 इंटू 2 तो प्लस का 2 और प्लस का 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये 6 आ रहा है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो मैट्रिक्स ए को अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो हम यहाँ से मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या थे 1 1 1 1, सेकेंड एलिमेंट्स थे -1, सेकेंड रो के एलिमेंट्स थे -0 -1 0 1 एंड 1 -2 और ये एलिमेंट है 1। तो हमने यहाँ से क्या किया मैट्रिक्स ए निकाला और मैट्रिक्स बी का भी वैल्यू लिख ही लेते हैं। तो मैट्रिक्स बी का वैल्यू कितना था ये आपके पास 45 8 एंड 0। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे हर एक एलिमेंट्स के।
कोफैक्टर्स और वैल्यू रख के उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके एक स्मॉल डिटर्मिनेंट बनेगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 0 1 -2 1। तो ये वैल्यू देगा आपके पास C11 की। इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये 2 आएगा, तो इस 2 को हम यहाँ पे रख लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी यहाँ पे 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये -3 0 3 आएगा। और फोर्थ थर्ड रो में आपके पास 1 -2 और 1 आया। हमने यहाँ पे कोफैक्टर्स को लिख लिया। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो देगा एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे? रोज को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में कन्वर्ट करके। तो फर्स्ट रो आपके पास कॉलम में आ जाएगा 2 2 2, यहाँ से आ जाएगा -3 0 3, और थर्ड रो में आ जाएगा 1 -2 एंड 1। दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नाउ अगर हम बात करें तो एक्स की, एक्स से पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा आपके पास? सो अवर ए इनवर्स विल बी 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना था यहाँ से आप देख सकते हैं 6। तो इस 6 का वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो 2 -3 1 2 0 -2 2 3 1। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। नाउ अगर हम x की बात करें, x विल बी ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ए इनवर्स का वैल्यू 1/6 मल्टीप्लाई बाय दिस डिटर्मिनेंट, अगेन लिख लेते हैं 2 -3 1। सिमिलरली ये क्या आ रहा है आपके पास 2 0 -2, एंड हियर इट विल बिकम 2 3 एंड 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स बी से, तो बी का वैल्यू है 45 8 एंड 0। अब यहाँ से आपके पास x निकल जाएगा। x का वैल्यू अगर हम देखें सिंप्लीफाई करके, इसके रोज को कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो 2 × 45 दैट इज 90, -3 × 8 दैट इज -24, और 1 × 0 तो ये 0 ही आ जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे 2 × 45 तो 90, सिमिलरली 0 × 8 तो प्लस का 0, -2 × 0 तो ये प्लस का 0। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 × 45 तो 90, 3 × 8 तो प्लस का 24, एंड हियर 2 × 0 तो प्लस का 0। और इसको मल्टीप्लाई करना है आपके पास 1/6 से भी। तो इवेंचुअली x विल बिकम, x आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 90 -24। तो 90 -24 आ जाएगा 66 66। दिस विल बिकम 90, और ये आपके पास आ जाएंगे 114 इंटू 1/6। अब इसका वैल्यू अगर हम देखें तो x विल बिकम, फाइनली x विल बिकम, ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास 11, यहाँ से आ जाएगा 15 एंड 19। जब x इतना है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सिंस x इज आवर एक्चुअल मैट्रिक्स, x वाज हैविंग एलिमेंट्स x y एंड z। तो x y और z इसके एलिमेंट्स है, और ये किसके इक्वल आ रहा है? अभी अभी कैलकुलेट किया था हमने, 11 15 एंड 19 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से हम अगर कंपेरिजन करें तो सो x विल बिकम 11, y विल बिकम 15 एंड z विल बिकम 19। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास तीन जो यहाँ से हमारे पास x y और z हमने प्रोडक्शन लेवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्रोडक्ट के लिए अज्यूम किया था, तो वो x 11 आ रहा है, y 15 आ रहा है, एंड z इज 19। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारे पास इसका गिवन क्वेश्चन का आंसर है। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।